बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। देखिए क्या है, पहला चैप्टर क्या है आपका, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, परिमेय संख्याएं, ज़्यादा बोलो, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में, P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सके, या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में देखिए व्यक्त किया जा सकता है, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। क्या कंडीशन है, Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल में 1/2, -3/4 एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ पे बात आए कि क्या, जैसे लिखा हो 3/0, क्या लिखा हो 3/0, 1/0 समथिंग, ऐसे कुछ लिखा हो, तो क्या ये परिमेय संख्याएं हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए P की वैल्यू कितनी है, 3, P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, और Q की वैल्यू क्या है, 0 है। इसमें देखिए तो P की वैल्यू कितनी है 1, और Q की वैल्यू क्या है 0, Q की वैल्यू क्या है 0 है। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि जब किसी भी संख्या को के हर में शून्य आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, परिभाषित नहीं रहती है। इसीलिए यहाँ पे आपको शर्त लगा दिया गया है कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगी जब उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर एक पूर्णांक होगा या एक पूर्ण संख्या होगा, शून्य नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? जब किसी भी परिमेय संख्या का हर क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूर्णांक की बात करेंगे या पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो उसमें शून्य आ जाएगा, उसमें शून्य आ जाएगा। लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो किसी भी संख्या के हर की अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो उसमें शून्य नहीं आता है, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। पहली संख्या प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्याएं, तीसरी पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें हम कहते हैं, वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, या हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। किन संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को। अब गिनती तो आप लोग जानते हैं, जैसे भी कुछ गिनना हो, कुछ गिनना हो, जैसे हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, कितनी है 5 हैं, तो आप गिनती कहाँ से करेंगे 1, चाहे आप इधर से गिनेंगे चाहे इधर से गिनेंगे, शुरुआत कहाँ से होगी 1, 2, 3, 4 और ये 5, कुल मिला के आप जब भी गिनेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से ही होगी। इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं को गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। मतलब क्या, वे संख्याएं जो स्वतः हमारे मन में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं, प्राकृतिक रूप से। अभी कहते हैं क्लास में कितनी सीटें हैं, क्लास में कितनी सीटें हैं, तो कुछ नहीं बताना होगा, सीधे आप गिनना शुरू कर देंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे। कभी भी गिनेंगे तो शुरू से 1 से ही गिनेंगे, उसके ऊपर नहीं गिनेंगे। मतलब 0 से कभी गिनती होती है, नहीं होती है, सदैव 1 से गिनती होती है। ऐसे क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो क्या शून्य का स्थान भी है किसी स्टूडेंट का, नहीं है, हमेशा सदैव 1 से शुरू होगा। उसके बाद किसका नंबर आता है, पूर्ण संख्याओं का। किसका नंबर आता है, पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अब आप देखिए, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं परिभाषा के रूप में लिखना है अगर हिंदी में, तो क्या लिखते हैं, शून्य सहित
सहित प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब आप देखिए 0, 1, 2, 3 ऐसे आप गिनते चले जाइए, तो जिसके अंदर 0 हो और उसके आगे प्राकृतिक संख्याएं हो, वे संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। नंबर क्या है बाद में? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? 0 सहित प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक एवं धनात्मक समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक एवं धनात्मक समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि। क्या? आदि। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। तो ये तो हो गया आपका परिमेय संख्या। पहचान की बात है कि पहचानेंगे कैसे? सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी संख्याएं कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। जितने पूर्णांक हैं वो सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। कंडीशन सिर्फ क्या होनी चाहिए? उसके हर में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। आप कह दो सर कि प्राकृतिक संख्या 1, प्राकृतिक संख्या 1 जैसे कह दिया जाए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? तो हम कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए, परिमेय संख्या के लिए प्राकृतिक संख्या, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या 1 है, प्राकृतिक संख्या 1 है। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। ठीक है। अब 1 क्या बताया गया है? P/Q। क्या बताया गया है? P/Q। प्राकृतिक संख्या के परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए? P/Q होना चाहिए। अब P/Q में एक तो आपका हो गया। डिनोमिनेटर में हम सदैव किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। हम किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ऐसे किसी भी संख्या का 2/1, 5/1, ये सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक हैं। क्योंकि यहाँ पे Q0 क्या है? 0 है। Q0 0 है। Q की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कितनी है? सब में कितनी है? 1 है। Q की वैल्यू कितनी है? 1 है। यानी Q=1 है, जो कि ≠0 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरी बात, जैसे पूछ लिया जाए क्या 0, क्या 0, 1 परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है?
तो कहेंगे हाँ, हाँ, हाँ। शून्य परिमेय संख्या है। कैसे भाई? शून्य की बात चल रही तो 0/1 लिखना है। क्या लिखना है? 0/1 लिखना है, 0/1 लिखना है, 0/1 लिखना है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी।